हम किसी कीमत पर अपनी जान गंवा सकते हैं, यहाँ की जमीन हम नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इस बात के बीच में मुझे यहीं पे अगर भूखे मरना पड़ेगा तो मैं भूखे मरना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ मैं बनने नहीं दूंगा। ये जमीन ऐसी है जो छोटे छोटे किसानों का है। ए हुकूमत के लोगों, इन गरीबों को न मारो, इन गरीबों का हक न छीनो, इन्हें बेघर न करो। अगर ये बेघर हुआ तो देश कैसे बचाओगे? और वही चिट्ठी सेम टू सेम हमने आदरणीय चीफ मिनिस्टर को लिखा कि सर आप दूसरी जमीन तलाश करवाइए ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो, और सरकारी जमीन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब हमारा पेट भी नहीं भरेगा, जब हमको अन्न ही नहीं मिलेगा, तो ये देश, ये समाज, ये व्यवस्था, ये सिस्टम किस सेहत के लिए? जो गरीबों का जमीन, जो 1 एकड़ 2 एकड़ 1 बीघा 2 बीघा जमीन अपने उपजाऊ करके अपने जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने परवरिश करते हैं, अपने बीमारी का इलाज करते हैं, वो जमीन छीने नहीं, हमसे छीना नहीं जाए। हजारों लोग बेघर नहीं हो। चारों तरफ आबादी है, या हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान श्मशान घाट सारी चीजें हैं। इन व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए यहाँ होना उचित नहीं माना जाता। अगर ये जमीन हमारी चली जाएगी तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सरकार बनती है आवाम के समस्या को हल करने के लिए, या इस बात के लिए कि सरकार समस्या खड़ी कर दे? हम लोगों को रोड पे अगर आप उतरने के लिए बोलेंगे तो सर हम लोग रोड पे उतर जाएंगे, मर मिटने के लिए तैयार हैं। या लाखों के तादाद में लोग मौजूद हैं, यहाँ घर है, स्कूल है, कॉलेज है, मदरसा है, शिक्षा का मंदिर है, सारी चीजें मौजूद है। आप इसको उजाड़ना चाहते हैं? जितने भी यहाँ हमारी बहनें, बच्चियां, बुजुर्ग, नौजवान और यहाँ मंच में बैठे हमारे किशनगंज के माननीय विधायक कमरुल हुदा साहब, इस इलाके के मशहूर प्रोफेसर मुसब्बिर साहब, ठीक है, ये ठीक है रुआ दे। प्रोफेसर मुसब्बिर साहब, नफीस हैदर साहब, मशेर साहब, इमरान साहब, आसिफ बाबू, नासिक नदीम साहब, सिकंदर साहब, अंजार आलम साहब, मुश्ताक साहब, शफीक साहब, नसीम साहब, जवादुल साहब, रफीक आलम साहब, मुफ्ती अतर साहब और